Hello everyone, welcome to classroom where learning is fun। आज हम लोग बात करेंगे why would the weight of an object be maximum at the poles and minimum at the equator। So अगर हम लोग थोड़ा सा जो डायग्राम दिया है उसको ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमको समझ में आती है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से पोल पर कम है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है 6357, और सन से इक्वेटर पर, ये जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, राइट। तो ग्रेविटी जो होती है डिपेंड करती है डिस्टेंस पे भी, राइट। वेट का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू mg। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ बॉडी, g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो क्या होता है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। सपोज अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस डायग्राम पे ध्यान दें तो ये अर्थ है, राइट। एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ऑर्बिट पे, राइट। देखो दो तरह का मोशन होता है, एक सर्कुलर, सेकेंड होता है रोटेशनल, ठीक है। तो जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट, ये भी अर्थ है, थोड़ा मैं इसको ठीक करता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो कोई भी बॉडी अगर है तो क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, राइट। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है टूवर्ड द रेडियस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंटर के आउटवर्ड होता है, राइट। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये दो फोर्स अप्लाई होता है इसके ऊपर, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, ये बॉडी इससे दूर जाने की कोशिश करती है, इसलिए उस पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह से वेट क्या होगा मेरा, वहाँ पर कम रहेगा, ठीक है। इसलिए इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। सेकंड केस ये है कि मैक्सिमम कहाँ होता है हमारा, मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर। तो देखो पोल का डिस्टेंस क्या है, 6357, ओके। तो क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो वेट इक्वल्स टू क्या हो गया, mg, राइट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r², राइट। तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फोर्स जब डिस्टेंस कम होगा, अगर देखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, राइट। तो डेफिनेटली जब डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए क्या होता है कि इक्वेटर पे जो वेट होता है वो
मिनिमम होता है और पोल पे क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, राइट। अर्थ हमारी कितनी टिल्टेड है, 23.45 डिग्री, राइट। सो यही रीज़न है कि जो वेट है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो मैक्सिमम होता है पोल पर और मिनिमम होता है इक्वेटर पर। सेकेंडली देखो, मैंने क्या बोला था कि पोल देखो, कोई भी अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये अर्थ का पोल है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें परफॉर्म हो रहा है रोटेशनल। अर्थ यहाँ पे सिर्फ रोटेट कर रही है, राइट। तो इस पर क्या हो रहा है, रोटेशन, इसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन हो रहा है उसके एक्सिस पे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि जो इक्वेटर पे होता है, जो वेट होता है वो मिनिमम होता है और पोल पर मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है पोल पर, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो वहाँ पर मिनिमम होता है। उसका अगर याद रखना है सिंपली, तो ये फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इज नथिंग बट G m1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 m2 एंड r स्क्वायर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसा अपने को याद रखना है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर।